विकसित देश और विकासशील देशों को बांटने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन हमें करना होगा। हमें उनकी समृद्ध वर्ग है वो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, संसाधनों की कमी है, जिसके पास रोजगार की पैसे की कमी है वो गरीबी की ओर बढ़ रहा है। जबकि विकासशील देशों की मुख्य चिंता आर्थिक विकास बढ़ाने की होती है। विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पादन का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आधारभूत संरचना और अच्छा विकास हो पाता है। क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो नए नए इन्वेंशंस होंगे। नमस्कार छात्रों, हाल ही में भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के शेप की ओर बढ़ रही है। क्या होता है ये के शेप? के शेप का मतलब होता है भारत का जो समृद्ध वर्ग है वो समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और जो गरीब वर्ग है वो गरीबी की ओर बढ़ रहा है। ऐसा वर्ग जिसके पास संसाधनों की कमी है, जिसके पास रोजगार की पैसे की कमी है, वो गरीबी की ओर बढ़ रहा है। वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वंचितता की ओर बढ़ रहा है। समृद्ध वर्ग समृद्धि की ओर बढ़ना और वंचित वर्ग वंचितता की ओर बढ़ने को के शेप कहा गया है। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। लेकिन आज हम बात करेंगे विकसित देश और विकासशील देश दोनों में। आज हम बात करेंगे विकसित देश क्या होते हैं और विकासशील देश क्या होते हैं और इनमें किस तरह से अंतर होता है, उसको हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विकसित देश क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, फिर हम समझेंगे विकासशील देश क्या होते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। विकसित देश और विकासशील देशों को बांटने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन हमें करना होगा। हमें उनकी आर्थिक स्थिति को समझना होगा, क्योंकि इस आर्थिक स्थिति के अनुसार ही उनका वर्गीकरण किया गया है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। विकसित देश और विकासशील देश, इन दोनों के वर्गीकरण को समझने के लिए हमें विभिन्न आर्थिक कारण समझना होंगे, जैसे प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी, जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, ट्रांसपोर्टेशन, जीवन प्रत्याशा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जन्म दर, मृत्यु दर, इस तरह के चीजें जो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं उसे समझना होगा और उसी के आधार पर ये पता किया जा सकता है कि कौन सा देश विकसित है और कौन सा देश विकासशील है। आइए समझते हैं हम सबसे पहले विकसित देश की परिभाषा। विकसित देश ऐसे देश होते हैं यहां पर प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, उनका सकल घरेलू उत्पादन का स्तर ऊंचा होता है, टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी भी ऊंची होती है, हाई टेक्निक होते हैं, हाई टेक्नोलॉजी होती है, देश की आधारभूत संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। ऐसे देश जिसमें जनसंख्या लिमिटेड या कम होती है, जिसके कारण बेरोजगारी का स्तर भी कम होता है। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं, ऐसे देश जो अपने दम पर अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें बार बार वर्ल्ड बैंक से एक लोन नहीं लेना पड़ता या बहुत कम लेना होता है, उन्हें हम विकसित देशों की कैटेगरी में रख सकते हैं। विकसित देशों को उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और भी बहुत सारे देश हैं जिनका यहाँ पर सभी के नाम दे पाना संभव नहीं है। सिंगापुर, हांगकांग, उनको भी विकसित देश अर्थात डेवलप कंट्री की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हम समझते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो इनको डेवलप्ड साबित करते हैं। आधिकारिक रूप से देखा जाए तो ऐसी कोई विशेष परिभाषा कहीं पर डिसाइड या लिखी नहीं गई है कि जिनके पास मिनिमम इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर या मिनिमम इतने फीचर्स होंगे उन्हें डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा। लेकिन एक जनरल परसेप्शन के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे देश जिनका जीवन स्तर उच्च होता है, जिनका जीडीपी भी ऊंची होती है,
क्योंकि जीडीपी ऊंची होगी तो ये तो ऑटोमेटिकली है, स्वतः ही जीवन स्तर उच्च हो ही जाएगा। उच्च बाल विकास होता है, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास अच्छी योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं में अच्छा कार्यान्वयन भी होता है। उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं एक्सीलेंट होती हैं, एक्सीलेंट हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होने के साथ साथ पंक्चुअल होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस सब समय पर होने के साथ साथ रोड और रेलवे ट्रैक भी साफ सुथरा होता है, सड़कें बराबर होती हैं, यहाँ पर सड़कें में गड्ढे नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, रोड सुविधाएं प्रॉपर होती हैं, सामान्य से बेहतर होती हैं। इनकी संचार और शैक्षिक सुविधाएं बेहतर होती हैं। एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है और एजुकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल ना होकर प्रैक्टिकल होता है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अच्छा होने के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी होती है, जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छी होती है, जो कि विकसित देश का एक महत्वपूर्ण कारण है। अब हम बात करेंगे विकासशील देश की। विकासशील देश उन देशों को कहा जाता है जो विकास की ओर कार्यरत हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे देश जो विकास की ओर विकासशील हैं, उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। जो देश विकास की ओर कार्यरत हैं उन्हें विकासशील कहा जाता है। ये देश विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे होते हैं। यहाँ पर लोगों की आय बहुत कम या औसत से भी कम होती है, जिसके कारण बेरोजगारी और गरीबी का स्तर बहुत अधिक या अधिक होता है। क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी का स्तर अधिक होता है तो यहाँ पर रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं होता और इंफ्रास्ट्रक्चर भी संभव ही नहीं है कि अच्छा हो सके। ऐसे देशों को विकासशील देश की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करते हैं उन फीचर्स की जो किसी भी देश को विकासशील साबित करते हैं। यहाँ पर मानव सूचकांक निचले स्तर पर होता है। जीडीपी डेफिनेटली बहुत औसत या औसत से कम होती है। फिलहाल तो भारत की जीडीपी माइनस में चल रही है। यहाँ पर निरक्षरता दर अधिक होता है, साक्षरता दर कम होता है, एजुकेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है और गरीबी दर उच्च स्तर पर होता है। शिक्षा दर निचला होने की वजह से रोजगार की कमी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और परिवहन भी घटिया होता है। यहाँ पर परिवहन के साथ साथ रोड मैप भी सही नहीं होते, चिकित्सा सुविधाएं संभव नहीं होती हैं, चिकित्सा सुविधाएं सभी नागरिकों को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं होती हैं, मुहैया नहीं करा पाती है सरकार। असमान आय वितरण होता है, ये एक बहुत खास बिंदु है। विकसित देशों में आय का वितरण लगभग समान होता है, लेकिन यहाँ पर आय का वितरण बहुत गहरा होता है, गहरी खाई होती है, जिसमें मैंने अभी लेक्चर के शुरुआत में कहा था, यहाँ पर आय का वितरण के शेप में लिया जा रहा है। यहाँ पर आय का वितरण के शेप हो रहा है। के शेप से मतलब एक वर्ग जो पहले से समृद्ध है वो ऊपर की ओर जा रहा है और एक वर्ग जो पहले से वंचित है वो नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आय का स्तर असमान होना बहुत बड़ा कारण है देश की असफलता का। उच्च मृत्यु दर के साथ साथ यहाँ पर जन्म दर भी उच्च होती है। उच्च होने के कारण से यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा होती है और वही आगे जाकर बेरोजगारी का कारण बनती है। विकासशील देशों का उदाहरण अगर हम देखते हैं तो विकासशील देशों में भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, पाकिस्तान। मैं आपके सामने प्रति व्यक्ति आय का एक छोटा सा चार्ट प्रस्तुत करता हूं। ये प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर में दिखाई गई है और विकासशील देश और विकसित देश अमेरिका, चाइना, इंडिया, हांगकांग, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों का एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन आपको बताया गया है। यहाँ पर जो आपको इनकम दिखाई गई है वो इनकम डॉलर में है। आपको इस स्ट्रक्चर को, इस पर कैपिटा इनकम को समझना होगा। भारत में $178 पर कैपिटा इनकम मासिक है और सालाना
$2130 पर कैपिटा इनकम है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय है, और हम विश्व में 68वीं रैंक पर हैं। जबकि अमेरिकन देशों में $5480 प्रति माह है, जो कि हमारी प्रति व्यक्ति औसत आय का 30 गुना से भी ज्यादा है, और इनकी सालाना लगभग $65,760 प्रति आय प्रति सालाना है, जो कि विश्व में 9वें नंबर पर यानी 9th रैंक पे है। हांगकांग में यही प्रति व्यक्ति आय 4,237 है और सालाना 50,840 रुपए है, और इसकी रैंक विश्व में 17वां है। वहीं चाइना की प्रति व्यक्ति औसत आय $868 और सालाना $10,410 है, और चाइना विश्व में 45वें पायदान पर है। और पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $128 मासिक और $1530 सालाना है, और इसकी विश्व में 72वीं रैंक है। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की मासिक आय में और प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए खुश होने का कारण है कि पाकिस्तान की आय हमारी आय से कम है। हमें हमारे देश को पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें हमारे देश को विकसित देशों से कंपेयर करना चाहिए। यहीं पर अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $45 प्रति माह और सालाना $840। अफगानिस्तान 77वें पायदान पर है। अब हम विकसित देश और विकासशील देश का पैरेलली अध्ययन करते हैं। विकसित देश में बहुत उच्च तकनीक होती है, या ऐसा कहा जाए विकसित देश में तकनीकी विकास हो चुका होता है, जबकि विकासशील देश तेजी से तकनीकी विकास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है। यहां पर अंतर यह है, विकसित देश उसको प्राप्त कर चुके हैं, जबकि विकासशील देश उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अभी उसको प्राप्त नहीं किया होता है। दूसरा अंतर, देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊंचा होता है, इस कारण से जीवन स्तर अच्छा होता है, जबकि विकासशील देशों में मामले इसके उल्टे होते हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी, अगर व्यक्ति के पास इनकम अच्छी होगी, पैसा होगा, तो डेफिनेटली उसका जीवन स्तर अच्छा ही होगा, लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा, लग्जरी होगी और जीवन स्तर में विकास होगा। लेकिन वही दूसरी ओर अगर पैसे में कमी है, इनकम नहीं है, आय नहीं है, तो जीवन स्तर अच्छा नहीं हो सकता। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विकसित देशों में लोगों की आय का वितरण समान होता है, जबकि विकासशील देश में आय का भारी असमानता पाई जाती है। एक तरफ तो लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है, और वहीं दूसरी ओर एक वर्ग उसको भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। जैसा कि मैं बार बार एक चीज पर जोर दे रहा हूं, विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के शेप में आकार ले रही होती है। विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के शेप का आकार ले रही होती है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है, वहीं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और मत्स्य होता है। यहां पर अब समझने वाली बात यह है, विकसित देशों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इंडस्ट्रीज पर डिपेंड होती है, जबकि विकासशील देशों की जो जीडीपी है वो फार्मिंग यानी कृषि पर डिपेंड होती है। और यही कारण है कि किसी वर्ष बारिश कम आती है, सूखा पड़ता है, किसी वर्ष बाढ़ आती है, हमारी कृषि को उससे नकारात्मक प्रभाव होते हैं। और यही कारण है कि हमारे पास हर साल समान रूप से आय नहीं होती है और हमारी जीडीपी को बराबर नुकसान होता रहता है। अगर हमें भी हमारे देश को विकसित देशों में शामिल करना है तो हमें यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। हमें हमारी इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंसी बढ़ाना होगी और हमें कृषि की ओर से डिपेंडेंसी कम करना होगी। विकसित देशों, अगली बात, विकसित देशों में उत्पादन के सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जबकि विकासशील देशों में कम तकनीकी विकास के कारण उत्पादन के सभी साधनों का अल्पतम उपयोग होता है, जिसके कारण संसाधनों की बर्बादी होती है। इसको आप ऐसे समझेंगे, जो विकसित देश होते हैं वो अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, उनका पूर्ण रूप से दोहन कर पाते हैं और उनका उपयोग करने के कारण वो विकसित होते हैं। जबकि हमारे पास वो तकनीक नहीं होती जिससे हम
प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग कर पाएं और हमारे बहुत सारे विकासशील राष्ट्रों के बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन बेकार चले जाते हैं। जैसे बारिश कभी हमारे पास ज्यादा होती है तो हमारे पास वो टेक्निक प्रॉपर अभी भी नहीं है जिससे हम उस बारिश के पानी को स्टोर करें और हम उससे बिजली बना पाए। अगर अभी बना भी रहे तो हम विकसित देशों के मुकाबले में उतनी अच्छी तरह से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार होते हैं और उनका सही उपयोग का कारण ही किसी भी देश को आगे बढ़ाता है और उसकी आर्थिक समृद्धि उसको देता है। अब हम बात इससे आगे के स्टेप पर करते हैं। विकसित देश अपने सभी कामों को आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं, जबकि विकासशील देशों की मुख्य चिंता आर्थिक विकास बढ़ाने की होती है। इसको आप ऐसे समझेंगे, जो विकसित देश होते हैं उनके सारे काम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। उनका पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान आर्थिक विकास की ओर होता है, जबकि विकासशील देश पैरेलली दूसरी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उनसे वो फाइट कर रहे होते हैं। बेरोजगारी, गरीबी से एक तरफ विकासशील देश लड़ रहे होते हैं और उसी समय उनको आर्थिक विकास भी करना होता है। और वहीं दूसरी ओर विकसित देश में जीवन स्तर अच्छा होने के कारण इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं और विकसित देश और विकसित होते जाते हैं और विकासशील देश स्ट्रगल ही करते रहते हैं। विकसित देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होती है, जबकि विकासशील देशों में ये दोनों दरें उच्च होती हैं। विकसित देशों में जन्म दर कम होने के कारण वहां की जनसंख्या कम होती है और जनसंख्या कम होने के कारण वहां बेरोजगारी, गरीबी कम होने के कारण उनका पूरा अटेंशन डेवलपमेंट की ओर होता है। वहीं दूसरी ओर डेवलपिंग कंट्रीज में जन्म दर उच्च होने के कारण वहां पर गरीबी और बेरोजगारी भी दिन पे दिन बढ़ती जाती है, जिसके कारण वो स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। अगली बात, विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पादन का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, आधारभूत संरचना और अच्छा विकास हो पाता है। विकसित देशों की, डेवलप्ड कंट्रीज की जीडीपी बहुत स्ट्रांग और वाइड होती है, जिसके कारण वो हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा अटेंशन के साथ उन्हें और डेवलप करते जाते हैं। वहीं डेवलपिंग कंट्रीज की जीडीपी कम होने के कारण वो एजुकेशन पर, हेल्थ सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो डेवलपिंग ही बने रह जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज का रेवेन्यू इंडस्ट्रीज एरिया से आता है, इसलिए भी वो डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज का रेवेन्यू इंडस्ट्रीज से आता है और इंडस्ट्रीज दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं तो उनका रेवेन्यू भी सरकार को ज्यादा मिलता है। वहीं दूसरी ओर डेवलपिंग कंट्रीज का रेवेन्यू सर्विस क्लास से आता है और सर्विस क्लास में फिक्स इनकम होने के कारण, फिक्स सैलरी होने के कारण रेवेन्यू भी सरकार को फिक्स ही मिलता है। जबकि इंडस्ट्रीज जब आगे बढ़ती हैं तो उनका रेवेन्यू भी ज्यादा होता है और उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है तो सरकार की इनकम ज्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ या विकासशील कंट्रीज में, विकासशील देशों में रेवेन्यू सर्विस सेक्टर से आने के कारण फिक्स होता है या मिनिमम होता है और वो बार बार नहीं बढ़ता है और इस कारण से देश भी आगे बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में एजुकेशन काफी हाई होती है और डेवलपिंग कंट्री में एजुकेशन लो होती है, जिस कारण से भी डेवलपमेंट पर अंतर पड़ता है और देश बहुत तेजी से तरक्की नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो नए नए इन्वेंशंस होंगे, एजुकेशन हाई होगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इन्वेंशंस होंगे और वो इन्वेंशन ही तरक्की का कारण होंगे। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण वहां की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ थ्योरेटिकल और किताबों में रह जाती है, वो प्रैक्टिकली आकार नहीं ले पाती है और देश को कुछ भी नई दिशा या नया डेवलपमेंट या नया इन्वेंशन प्राप्त नहीं हो पाता है।
तो छात्रों, इस तरह हमने देखा एक विकासशील देश में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था में और विकसित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा भी लगता है कि विकसित देश के नेता कम झूठ बोलते हैं और विकासशील देश के नेता ज्यादा झूठ बोलते हैं। विकसित देश की मीडिया सरकार की क्रिटिसाइज करती है, जबकि विकासशील देश की मीडिया सरकार के कामों की प्रशंसा या कहे झूठी प्रशंसा ज्यादा करती है, जिस कारण से भी देश की जनता में देश की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। आगे इसी तरह के लेक्चर्स को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे चैनल पर इसी तरह लगातार विजिट करते रहिए। थैंक यू।